हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना जो चैप्टर चल रहा था 7 डेप्रीशिएशन चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज 8 करेंगे। ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर मैंने कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन बताया था आपको, और दो मेथड होती है, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके रिलेटेड ही सम यहाँ पर है। उसके बाद मैं यहाँ पर अब जर्नल एंट्री भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर से हम सम चालू करते गए। तो एक्सरसाइज 8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे सम करने के लिए पहले आपको एक्सरसाइज आना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको पेज नंबर 244 पे मिल जाएगा। ऑलरेडी जहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने सारा फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था। डेप्रीशिएशन के दो फॉर्मूले होते हैं। डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या रहेगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। अभी ओरिजिनल कॉस्ट कैसे मिलेगा, परचेजिंग प्राइस ऑफ असेट्स प्लस क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशनल चार्जेस। इंस्टीट्यूशनल चार्जेस में क्या आता है, आप अगर डिलीवरी चार्जेस ले लो, इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लो, या तो कुछ स्पेशल पैकिंग चार्जेस ले लो, सारे चार्जेस क्या हो गए उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट फार्मूला यही है, डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर। तो क्या मिलेगा, डेप्रीशिएशन पर एनम मिलेगा। सेकेंड फार्मूला क्या है, डेप्रीशिएशन पर एनम कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन क्या रहेगा 100। बुक में क्या किया है, सबके अपॉन में 100 लिखा है, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। जस्ट एज एग्जांपल, मैंने असेट्स परचेज किया है, 1 अप्रैल को खरीदा है। कभी परचेज किया, 1 अप्रैल 2000 मैंने 18 को खरीदा, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है 31 मार्च 2000 कभी होगा 18। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा। क्लियर है। अगर 3 महीने का है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या रहेगा 3/12। तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि देखो ना कितने महीने हुए, 3 महीने, तो 3 और 12 में से कितने महीने, 3 महीने, तो 3/12। जस्ट एज एग्जाम्पल यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 रहता, तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता 31 मार्च 2000 कभी खत्म होता 18। तो कितने महीने आते, 6 महीने। तो यहाँ पर क्या रहेगा 6 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्यों, 12 में से कितने महीने, 6 महीने, तो कितने महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा। डोंट वरी, बुक में जाके मैं आपको एक और बार आपको बताऊंगा, और बस आप 2 फॉर्मूला लिख लीजिए बुक में मेरे साथ और सम करिए। डेफिनेटली 110% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आने वाले जो अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या तो इलास्ट्रेशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और रिक्वेस्ट है, अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन आपने नहीं देखा है तो ये फिर कुछ मतलब ही नहीं है। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आपको कुछ समझेगा ही नहीं। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको पेज नंबर 244 पे मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, मशीनरी कॉस्टिंग कितना दिया है 23,000 एंड एस्टिमेटेड हैविंग लाइफ कितना दिया है 7 ईयर्स, एंड द स्क्रैप वैल्यू कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, एस्टिमेटेड ऑफ यूजफुल लाइफ। क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट फार्मूला, डेप्रीशिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पर जो 23,000 वो क्या हो गया, उसका कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू देखोगे कितना दिया है 2000। द स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड कितना दिया गया है 2000, तो 23 माइनस 2000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स कितना दिया है 7 ईयर्स मिला आपको। एस्टिमेटेड हैविंग लाइफ कितना दिया है 7 ईयर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है। अगर इसको ही हम करें 23 में से एक गया, कितना बचेगा 21,000 अपॉन कितना चला गया 7। तो करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7 3 कितना होगा, 7 3 21,000 होगा। तो अपना आंसर कितना आया 3,000 रुपीज़ आया। तो यहाँ पर आप लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ मशीन रुपीज़ 3,000। ये क्या हुआ पर एनम, तो यहाँ पर एनम मैं क्या करूँ लिख दूँ, ये मेरे लिए डेप्रीशिएशन 3,000 रुपये आ गया। आगे सेकंड क्या बोल रहे हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना दिया गया 40,000, डेप्रीशिएशन चार्ज कितना दिया 8% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। अभी यहाँ पर सेकंड फार्मूला, क्यों यहाँ पर देखो ना एस्टिमेटेड लाइफ भी नहीं दिया है, स्क्रैप वैल्यू, तो डायरेक्ट सेकंड वाला परसेंटेज। तो सेकंड फार्मूला क्या था, डेप्रीशिएशन पर एनम कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन 100। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना दिया गया है 40,000, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया 8। किसी भी चीज़ को परसेंटेज 8%, तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा 100, यही 100 0 0 कट हो गया। क्लियर है।
आप सिंपली अभी 8 4 ज़ा कितना होता है 32 और कितना ज़ीरो बचा, देखो 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो पीछे आया, मतलब कितना है 3200 आया। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिखना रहेगा तो लिखोगे डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन पर एनम ऑन कंप्यूटर इस कितना दिया गया है मुझे यहाँ पर ₹3200। मेरे लिए क्या हो गया, ये डेप्रीशिएशन आ गया। क्लियर। वेरी वेरी सिंपल ही सम था दोनों, बस खाली फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे, मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2015 एंड कितने का फर्नीचर परचेज कर रहा है 2,80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इंस्टॉलमेंट। एक बात बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टीट्यूशनल चार्जेस। इंस्टीट्यूशनल चार्जेस में क्या था, इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गया, पैकिंग चार्जेस आ गया, कुरियर चार्जेस, सारा का उसके अंदर ही वो ऐड हो जाएगा। ही प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 6% अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा, ऑन 31 मार्च 2016। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन हमें फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट देखो, परचेजिंग प्राइस ऑफ असेट्स कितना दिया गया है यहाँ पर 2,80,000। तो यहाँ पर परचेज कितने में कर रहा है 2,80,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस के अंदर देखो, इंस्टॉलेशन चार्जेस के अंदर क्या मतलब इंस्टॉलेशन कितना दिया उसने 20,000 क्या पे करा इंस्टॉलेशन, तो 20,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल मुझे कितना मिला 3 लाख रुपीज़। ये मेरा क्या हुआ कॉस्ट ऑफ असेट्स, और फॉर्मूला सिंपल है, कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना मिला मुझे 3 लाख, और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितना दिया गया देखोगे 6%। तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। 6 3 ज़ा कितना होता है 18, तो यहाँ पर कितना आया 18,000 आया। ये क्या मिला मुझे डेप्रीशिएशन पर एनम मिला। क्या है पर एनम, मतलब पूरे साल का मिला मुझे डेप्रीशिएशन। क्लियर है। अभी अपन देखो परचेस फर्नीचर हम कभी परचेस करें 1 अक्टूबर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर परचेस फर्नीचर कभी करें 1 अक्टूबर 2015 को कर रहे हैं, और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होता है 31 मार्च को क्या होता है ख़त्म, 1 अक्टूबर से लेके मार्च। तो परचेस फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2000 और एंड कभी होगा 31 मार्च 2016। तो देयरफॉर देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च कितने 3 कितने हो गए 6 महीने। तो यहाँ पर कितना आएगा देयरफॉर डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा यहाँ पर 6 मंथ। क्लियर है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन मुझे कितने महीने का चाहिए 6 महीने का। तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन कितने महीने के लिए मुझे चाहिए 6 मंथ। डेप्रीशिएशन ऑन 6 मंथ इजिकल टू कितना आया साल का कितना है 18,000 मल्टीप्लाई पे देखो 6 महीना लेना है तो अपॉन कितना रहेगा 12। क्यों 12, क्योंकि देखो ना 12 में से कितने महीने अपने पास है 6 महीने। 12 में से अगर यहाँ पर 9 महीने रहते तो 9/12 लेता, 3 मंथ रहता तो 3/12 लेता, 6 मंथ है तो 6/12, 6 1 6, 6 2 12 और 18 2 कितना आंसर आता है 9,000 आ जाएगा। क्लियर है। 2 8 9 कितना होता है 18, तो कितना आंसर आएगा 9,000 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो मुझे डेप्रीशिएशन कितना मिला, किस पे है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना मिला ₹9,000 मेरे लिए क्या आ गया ये डेप्रीशिएशन आ गया। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल ही था। ऑलरेडी आप सारा मैं एंड में आपको पिक्स वगैरह सारा आपको प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, मिस्टर सीताराम एंड को परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016। देखो मशीनरी कभी परचेज कर रहा है 1 जनवरी 2016 कितने का 2 लाख का। एंड कंपनी प्रोवाइड डेप्रीशिएशन कितना बोल रहे हैं 10% पर एनम ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सी बैलेंस मेथड रिड्यूसिंग, मतलब जो वैल्यू कम होगी उस पर क्या लेंगे हम डेप्रीशिएशन लेंगे ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर दिन मतलब 1 जनवरी को हुआ है तो एंड कभी होगा 31 मार्च 2000 क्या रहेगा 16 ही रहेगा ना, क्योंकि देखो ना हर दिन 1 जनवरी तो एंड कभी हो रहा है 31 मार्च, तो उसके बाद कभी होगा 31 मार्च 2016। कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एज ऑन डेप्रीशिएशन का कभी चाहिए हमें 31 मार्च 2017। देखो एक साल करेंगे 16 के बाद 17, मतलब यहाँ पर 2 बार हमें करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी में कितना लिख दिया 2 लाख और यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया है 10%। तो देखो परचेज मशीनरी कभी परचेज करें 1 जनवरी टू 31 मार्च, अभी मैंने बताया। तो देयरफॉर यहाँ पर कितने महीने होते हैं 3 मंथ। समझ में आया 3
मंथ होते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ना, फर्स्ट जनवरी से लेके मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 3 मंथ। तो देयरफॉर कितने महीने हुए? 3 महीने। तो डेप्रीशिएशन कितने महीने पे आएगा यहाँ पर? खाली 3 महीने पे आएगा। क्लियर है? 3 मंथ का। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना है यहाँ पर? 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना लिखूँ? 2 लाख। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना दिया है? 10 मंथ। तो 10 अपॉन कितना चला जाएगा? 100। और देखो मंथ ऑफ डेप्रीशिएशन कितने महीने का चाहिए? 10 अपॉन कितना चाहिए? 12। समझ में आया कितने महीने का ले रहे? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 0 कैंसिल हो गया। 20,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 मेरा आ गया। क्लियर है? ये क्या है? डेप्रीशिएशन कितने महीने का आया? 3 महीने का। तो डेप्रीशिएशन ऑन कितने महीने का? ये 3 मंथ का मेरे लिए कितना आया? 5,000 आया। और ये 5,000 कभी तक आया मेरा? ये वैल्यू कभी है? डेप्रीशिएशन आया। और सब में क्लियरली बोला गया है कौन सी वैल्यू मेथड से करना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मुझे करना है। क्लियर है? तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016। देखो अभी अपना ईयर कभी से ख़त्म हो रहा है? जनवरी से लेके मार्च। मार्च के बाद पहला दिन कौन सा रहेगा? अप्रैल 2016। तो अप्रैल 2016 को असेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी? कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना था मेरे लिए? 2 लाख माइनस डेप्रीशिएशन कितना आया था? 5,000। मतलब 2 लाख में से 5,000 गया तो आंसर कितना आया? 1,95,000 मेरे लिए आ गया। क्लियर है? तो ये मेरे लिए क्या हुआ? असेट्स का वैल्यू हुआ। तो ये कभी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना आया? 1,95,000 आया। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख दूँ WDV का रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन कभी ये मेरे लिए 1 अप्रैल 2016 को कितना है? इज़ रुपीज़ 1,95,000 है। क्लियर है? अभी वापिस से डेप्रीशिएशन का भी अभी होगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सब में क्लियरली दिया गया है 31 मार्च 2017। तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है? 1 अप्रैल 2016 को असेट्स का वैल्यू अभी कितना है? 1,95,000। तो डेप्रीशिएशन अभी यहाँ पर पूरे साल का आएगा। क्यों? पर एनम। क्योंकि देखो ना 1 अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल हुआ तो क्या लिखेंगे? पर एनम। क्लियर है? तो कितना आएगा? तो यहाँ पर मैं लिखूँ पर एनम। कॉस्ट ऑफ असेट्स देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अपना कॉस्ट कितना हो गया? 1,90,000। तुम बोलोगे सर 2 लाख जी नहीं, 2 लाख चला गया। अभी 1 अप्रैल को कितना आया? 1,95,000। उस पर कितना लेना है? रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना लेना है? पर 10%, 10 अपॉन 100 चला गया, 0 0 चला गया। तो आंसर कितना है? 19,500 मेरे लिए आया। ये 19,500 मेरे लिए क्या हुआ? डेप्रीशिएशन आया। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डेप्रीशिएशन, ये मेरे पूरे साल का है। तो पर एनम कितना है? रुपीज़ 19,500 मेरे लिए आया। पर अभी सम में क्लियरली पूछा क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑन मशीनरी। तो यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न डाउन। जो सम में लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन मशीनरी एज ऑन कभी चाहिए हमें? 31 मार्च 2000 कभी चाहिए? 17 को चाहिए। तो देखो पहले अपने पास कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से? 1,95,000। तो 1,95,000 माइनस डेप्रीशिएशन। माइनस क्या होता है? डेप्रीशिएशन। देखो यहाँ पर वो कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस क्या होता है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितना माइनस करना? अभी आया ना 19,500, मेरे को क्या करना है? माइनस। तो 1,95,000 में से कितना माइनस करना है? 19,500। तो आपको आंसर आ जाएगा 17,500 आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरा क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन कभी मिला? ये 31 मार्च 2000 मुझे कभी मिला? ये 17 को मिला। तो मेरा मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया? 1,75,500 मेरा वैल्यू हो गया। क्लियर है? मतलब ये तो डेप्रीशिएशन है ना। डेप्रीशिएशन के बाद मेरे को असेट्स का चाहिए। तो मेरे को जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस डेप्रीशिएशन। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कितना? 1,95,000 माइनस डेप्रीशिएशन करूँगा तो आंसर कितना है? 1,75,500 ये मेरे वैल्यू आया। और मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको समझ गया रहेगा। आगे 5 क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 जुलाई 2016 मिस्टर रमानी एंड को सोल्ड मशीनरी कितने में सेल कर रहा है? यहाँ पर 7,000 में। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट उसका कितना था? 10,000। वो बेच कितने में रहा है? देखो ये सेल कितने में कर रहा है? 7,000 में।
और उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 10,000, विच वॉज परचेज कभी परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2015 को, और वो सेल कभी कर रहा है 1 जुलाई 2016 को सेल कर रहा है। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो क्या करना है हमें फाइंड करना है। और डेप्रिशिएशन कितना दिया है 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें क्या करना है, इस पर डेप्रिशिएशन क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर। ओरिजिनल कॉस्ट को मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब डेप्रिशिएशन किस पे आएगा एवरी टाइम, मतलब 10,000। अभी पहले वाले में सब में क्या था, अभी जो लास्ट वाला किया उसमें क्या था, डेप्रिशिएशन जो हमने वैल्यू जो कम हुआ उस पर डेप्रिशिएशन ले रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो डेप्रिशिएशन ऑल टाइम किस पे आएगा, यहाँ पर 10,000 पे ही क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 ये मेरा क्या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी फर्स्ट, अभी उस पर क्या लेना है, लेस क्या हो जाएगा डेप्रिशिएशन, 10% डेप्रिशिएशन। अभी देखो काफ़ी सारे बच्चों को पता ही रहेगा 10% बोले ना, तो ये 10,000 पे 10% लेना है तो 10/100 चला गया, 0 चला गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो 10 में से 1 गया तो आंसर कितना बचेगा, ये 9,000 आ जाएगा। क्लियर है मेरे लिए। तो ये 9,000 मेरे लिए क्या है रिटर्न, मतलब यहाँ पर जो आपको लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ और जो भी था तो आप लिखोगे आपका कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन, अभी देखो 1 अप्रैल से लेके ये कभी तक हुआ अपने पास मार्च तक, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन कभी आ जाएगा 1 अप्रैल 2000 क्या हो गया 16, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल को कितना हो गया 16। वापिस से इस पर क्या हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा डेप्रीशिएशन, लेस क्या लिखेंगे यहाँ पर 10% मेरे को क्या करना है डेप्रीशिएशन मुझे क्या करना है माइनस, तो कभी से आएगा 1 अप्रैल 2016, समझ में आ रहा है। 2 कभी तक रेखा, देखो हम बेच कभी रहे उसको 1 जुलाई 2016 को, तो कभी तक रेखा 1 जुलाई 2000 कभी तक रहेगा 16 तक, समझ में आया आपको, क्योंकि ये पहला 1 अप्रैल से लेके मार्च पूरा महीना, उसके बाद कभी रहेगा 1 अप्रैल 2016 टू 31 जुलाई 2000। अभी इस पर डेप्रिशिएशन देखो अप्रैल मई जून 3 महीने हुआ, जुलाई आया नहीं आया, क्यों देखो सिंपल से आपको अगर यहाँ पर मैं करके बताऊँ, अभी किस पे आएगा 10,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट में, तो यहाँ पर दिया ही है कौन सा मेथड दिया है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब डेप्रिशिएशन ऑल टाइम किस पे रहेगा यहाँ पर 10,000 पे ही आएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय देयर रेट ऑफ कितना दिया 10/100 इंटू 3 कितना चला गया 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0,000 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो आंसर कितना आएगा 250, माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा 8,750 मेरा आ गया। क्लियर है। ये क्या आया मेरा कॉस्ट ऑफ असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में लिखता हूँ यहाँ पर ऑन कभी मिला मेरे को 1 जुलाई, कभी मिलेगा 1 जुलाई 2016 को, मतलब 1 जुलाई को मेरी वैल्यू कितनी थी 8,750 और उसको बेच कितने में रहा यहाँ पर क्लियरली बोला गया सोल्ड ऑन 7,000, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस कितने में बेच रहे 7,000 में क्या कर रहे हैं हम उसको बेच रहे। क्लियर। ये 7,000 क्या है मेरे लिए इसकी सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ मशीनरी, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीनरी कितना है 7,000, तो ये कितना है 1,750। एक बात बताओ अपना कॉस्ट कितना था 8,750, 7,000 में बेचेंगे तो 1,750 मुझे क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ क्या आ गया मशीनरी आ गया मेरे लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लॉस कितना हुआ मुझे, लॉस ऑफ रुपीज़ कितना हुआ 1,750 इंकर्ड का मतलब मुझे क्या हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऑन क्या गया सेल ऑफ क्या हो गया मशीनरी की वजह से मुझे क्या हो गया लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ 1,750 हो गया। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल। अगर सम करेंगे तो और क्लियरली आपको पता चलेगा। सारे सम हमने कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।